अगर एक तरफ से हम सोचें तो जो गवर्नमेंट की साजिश है, जो सरकार की साजिश है, वो फेल हो गई। फेल कैसे हुई? जो गवर्नमेंट ने नया बिल लाया था पार्लियामेंट में, उस बिल को विपक्ष के द्वारा फाड़ कर और गृह मंत्री के ऊपर फेंक दिया जाता है। बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक सर्वोत्तम पद पे बैठे हैं, इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। बट जो गवर्नमेंट की साजिश है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो भी रीजन है सारी चीज मैं समझाने वाला हूँ। अभी आपको पता है कि अभी तक जो है ईडी सीबीआई है, जितने भी अभी तक भाजपा शासन में जितने भी अभी तक एफआईआर हुए हैं नेताओं पर, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या सांसद हो विधायक हो, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसमें जो है 70 से 75% विपक्ष दल के नेता जो है आपको पाए जाएंगे। 70-75% जो है विपक्ष दल के नेता जो आपको मिल जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट जो है, जब गवर्नमेंट तो लगता है सामने वाला हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, तो ईडी सीबीआई की मदद से उन्हें जो है जेल में डलवा देती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जेल में जाने के बाद जो है वो पुनः जो है वो मतलब वो अपना पद नहीं छोड़ते थे, वो अपने पद पर बने रहते थे। हाँ, ये होता था, वो जेल में है, हिरासत में है। ये चीज जो है मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों के साथ जो है ऑलरेडी हुआ है दिल्ली चुनाव से पहले। और आपको अच्छी तरह पता है ये लोग जेल में जाने बाद भी ये अपने पद पर बने थे। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि ये प्रॉब्लम जो है ये भी समाप्त हो जाए। प्रेजेंट में बिहार में चुनाव है और दूसरी तरफ राहुल जी ने वोट चोरी का मामला जो है सार्वजनिक कर दिया है। गवर्नमेंट तो पता है कि अगर इस तरह से विपक्ष दल हमारे पर हावी होता है तो हम जो है हमारी मुश्किलें जो है बढ़ने वाले हैं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट यही चाहती है अगर ये बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो बिल पास होने के बाद जो है हमारा आधा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाला है। इस बिल में है क्या ऐसा जो एक आधा प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट का सॉल्व करने के मूड में है? एक्चुअली में ये जो बिल है, ये जो विधेयक आया था, इस विधेयक में है क्या कि कोई मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, अगर वो उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है या 5 साल की सजा मिली है और वो 1 महीना मतलब 30 दिन अगर हिरासत में रहते हैं, जेल में रहते हैं, तो 31वां दिन जो दूसरा महीना का पहला दिन होगा, वहां जो ही मतलब उतना दिन पूरा होता है, 31वें दिन जो है इन्हें अपने पद से स्वतः हटना होगा। न और एक चीज और इसमें था कि अगर आप पे 30 दिन हिरासत में है तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनके द्वारा कहे जाने पर राज्यपाल और राष्ट्रपति जी उस मंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। ये चीजें जो है इस बिल में थी। और एक चीज था कि अगर आप पे दोबारा पुनः छूटते हैं, आप हिरासत से बाहर आते हैं बरी होने पे, या आप जो है बेगुनहगार साबित होते हैं, तो आपको पद जो है पुनः मिलने वाला था। विपक्ष दल तो अच्छी तरह जो है समझ में आ रहा था कि अगर ये चीजें आती हैं तो जो अभी तक हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई द्वारा जो है छापा मरवाया जाता है, जांच बैठाई जाती है, हमें जेल में भेजा जाता है, तो आने वाले चुनावों में जाहिर सी बात है कोई ना कोई आरोप लगाता है हमारे साथ जो है ऐसा हो सकता है, और गवर्नमेंट तो यहाँ पे अच्छी तरह फायदा मिलने वाला है। विपक्ष ने बिल का जो है बहिष्कार किया, और बहिष्कार इस तरह से हुआ लोकसभा में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह से जो है बहिष्कार होता है। लोकसभा में जो है केसी वेणुगोपाल जो है इन्होंने मतलब वहां पे और भी सांसद मौजूद थे जिन्होंने बिल तो फाड़ कर जो है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके तरफ जो है फेंक दिया। अब उसके बाद जो है पूरे पार्लियामेंट में जोरों सा हंगामा हुआ, वहां छीना झपटी हुई, सारी चीजें जो है वहां पे सामने आई। अब ये चीजें जो है बताती हैं कि विपक्ष जो है इस बिल से नाराज है, विपक्ष नहीं चाहता ये बिल जो है आवे, क्योंकि ये बिल पास होने से जो है जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, उन्हें नुकसान होने वाला है।
और वो ये अच्छी तरह जानते हैं अगर ये चीजें आती हैं, झूठे आरोप लगाकर भी उन्हें 30 दिन जो है जेल में भिजवाया जाए और उसके बाद जो है उन्हें उनके पद से जो है स्वतः हटना होगा। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ईडी जो काम ईडी सीबीआई नहीं कर पाई अभी तक, वो काम जो है इस बिल के द्वारा हो जाएगा। इसलिए जो है विपक्ष जो है इस बिल को लाने लिए नामंजूरी दी है। बहरहाल आने वाले टाइम में देखने वाली बात यह है कि क्या इस बिल को पास हो पाएगा ये बिल या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वहां पे भेजा गया है, वहां से जो है क्या राय आती है इस बिल पे, क्या ये बिल जो है पार्लियामेंट मतलब ये जो पास हो पाता है नहीं, कानून जो है देश में बन पाता है या नहीं। बहरहाल मैं थोड़ा आपको गवर्नमेंट का पक्ष बता दूं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट का मानना यह है कि ये बिल पास होने से देश में जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है एक अच्छे लेवल पे जाएगा और ऐसा नहीं हो पाएगा जो पब्लिक है या जनता है वो सवाल नहीं उठाएंगे कि उनके ऊपर आरोप लगने बाद या वो हिरासत में होने बाद भी अपने पद पर बने हैं। और ये सारी चीजें जो है देश में सारी चीजें जो है पता लगेगा कि हाँ मतलब उन्हें सजा मिली है, वो हिरासत में है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा चुका है। लेकिन विपक्ष दल जो है मानने लिए रेडी नहीं है और क्योंकि विपक्ष तो पता है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई द्वारा हमारे ऊपर जो है आरोप लगाए जाते हैं, छापा मरवाया जाता है, हमें जेल में भेजा जाता है, अगर ये सारी चीजें हुई तो फिर आने वाले टाइम में हमारी मुश्किलें जो बढ़ सकती हैं। देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऑलरेडी जो है घोटाला चल रहा है, घोटाला मामला चल रहा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर ऑलरेडी ये लोग जेल में जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो राहुल जी है, राहुल जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था जहां पे इनके ऊपर भी सुनवाई चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है अगर एक बिल पास हो जाता है तो भले राहुल जी बाद में बेगुनाह साबित भी हो जाए, लेकिन इन्हें अगर पहले ही कहीं जेल में जाना पड़ा, पहले ही इन्हें कहीं हिरासत में लिया जाता है, तो जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का हो या फिर असम का हो, सारे चुनाव में जो है गवर्नमेंट तो लाभ बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। और ये सारी चीजें जो है विपक्ष दल अच्छी तरह समझ रहा है, राहुल जी समझ रहे हैं, इसलिए जो है नहीं चाहते हैं अपोजिशन की पार्टियां जो है ये बिल जो है हमारे देश में आवे और नहीं चाहते हैं कि इस बिल का फायदा जो है गवर्नमेंट जो है आने वाले भविष्य में उठा पाए। अभी जो है ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव का मुद्दा जो है बिहार में चल रहा है, ऊपर से जो वोट चोरी का मुद्दा है वो सार्वजनिक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की भी दिमाग मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उनकी भी मुश्किलें बढ़ी पड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिए जो है गवर्नमेंट चाहती है कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन ये बिल जो है पास होना ना संभव मना बताया जा रहा है कि असंभव ये बिल जो है पास हो पाए लोकसभा में। बहरहाल इस पे आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।